गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त साबिर। हम इंग्लिश स्पोकन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, आज हम आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। गाइस, हम जैसा कि देख रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की और इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, तो इसके हम यहाँ से कुछ बेसिक टिप्स और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ प्रैक्टिस हमें यहाँ करने को मिल रहा है। तो गाइज, इसी सिलसिले में हम एक आज बहुत ही यूनिक और बहुत यूजफुल टॉपिक लाए हैं जो काफी आगे चल के हमें ट्रांसलेशंस में और बहुत सारे ट्रांसलेशन फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर हम इस बेसिक चीज को अगर हम माइंड कर लेते हैं, अच्छे से हम लर्न कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ये उसमें रिलेटेड होगा। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है गाइस। तो ये जो आज नंबर एक पर्सन है जो इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमें सीखना है, तो वो बहुत ही यूजफुल है गाइस। तो हम बिना वक्त के चलते हैं हम तो आज के टॉपिक पे, नंबर एंड पर्सन, हाउ टू यूज नंबर एंड पर्सन। तो गाइस, नंबर एंड पर्सन हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर को हम बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं? वचन। वचन बोलते हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और पर्सन क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये होते क्या है ये हमें देखना है। तो हम चलते हैं, सपोज हमने यहां पे पर्सन का एक कॉलम बना देते हैं और इधर हम नंबर का एक कॉलम बनाते हैं। नंबर हमें पता है गाइस, हमने बताया टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, ये हमारा नंबर का कॉलम हो गया। ठीक है गाइस, और ये हमारा पर्सन का हो गया। इस तरह से हम टेबल में देखेंगे, काफी आसानी से जो है हम नंबर और पर्सन को समझ पाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बहुत यूजफुल टॉपिक है। अगर इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम होगा। ओके गाइस, तो हमने देखा कि ये पर्सन है और ये नंबर दो टाइप्स के होते हैं। अब हमने देखा कि पर्सन थ्री टाइप्स के होते हैं। अच्छा, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर इट मींस इट इंडिकेट्स अबाउट वन पर्सन एंड वन थिंग। इससे क्या होगा? किसी एक का पता चलेगा। ठीक है, एक क्या हो? व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी चीज हो, एक हो, या ये एक से अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक कितना हो सकता है? एक से अधिक जो है दो हो सकता है, चार हो सकता है, 100 हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो एक है, ये एक से अधिक है। तो हम जान गए कि नंबर जो है इंडिकेट्स करता है वन पर्सन को या मोर देन वन पर्सन को। टू टाइप्स के नंबर होते हैं। पर्सन हम देखते हैं गाइस, पर्सन होता क्या है? तो पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन को हमने शॉर्ट में यहाँ पे पी लिया है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है क्या है? फर्स्ट पर्सन, दैट पर्सन हु स्पीक इज कॉल्ड। मीन्स क्या हुआ कि जो बोलता है। सपोज मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है, हु स्पीक्स। हु स्पीक्स, जो बोलता है। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो बोलता है, तो जो बोलता है में जो भी आएंगे वो सब फर्स्ट पर्सन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, एक होता है आई जिसका हिंदी में होता है मैं, और एक होता है वी। ये सिंगुलर कॉलम है, तो सिंगुलर में हमारा फर्स्ट पर्सन में आई होता है और प्लूरल में हमारा वी होता है। वी का जो है हम भी होता है और हम लोग भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, हु स्पीक। ठीक है, और इसमें दो होते हैं, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं हिंदी में, अगर हिंदी व्याकरण आपने पढ़ा होगा तो। और सेकेंड पर्सन हु लिसन्स, जो सुनता है, हु, जो सुनता है। ओके, जो सुनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है? तो सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में होता है यू। इसका हिंदी जो है
आप भी होता है और तुम भी होता है, और इसका प्लूरल में भी जो है यू ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसका हिंदी हो जाएगा आप लोग या तुम लोग, दोनों हो सकता है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और हमें पता है सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, ओके। तो हमने देखा कि यहाँ पे पर्सन के हमने सेकेंड फॉर्म में भी देख लिया, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला। अब थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन दैट पर्सन हुम टॉक अबाउट, इट मींस ऐसे पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ना वो बोलने वाला है वो ना सुनने वाला है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं गाइस? थर्ड पर्सन हुम टॉक अबाउट, हुम टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करें, whom talk about, ओके। अब इसमें क्या हो सकता है? तो सिंगुलर में इसमें होता है ही मेल के लिए आता है, इसका हिंदी होता है वह, शी ये फीमेल के लिए आता है, इसका ही हिंदी वही होता है, ठीक है, इट भी होता है, ठीक है। कोई नाम हो गया, जैसे रोहन हो गया, डेहली हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, एटीसी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसे पर्सन जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, ना वो बोलने वाला है ना वो सुनने वाला है, तो ये सारे जो है थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्लूरल में होता है दे का हिंदी वे भी होता है और वे लोग भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? इसमें एक से अधिक चिल्ड्रन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कैट्स हो सकता है, एक से ज्यादा है, ठीक है। सीता एंड गीता हो सकता है, ठीक है, बुक्स हो सकता है, बहुत है, ठीक है, एटीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा गाइस कि आज के क्लास में कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में नंबर और पर्सन को समझना है कि ये नंबर और पर्सन होते क्या है। तो नंबर में हमने देखा कि ये जो है टू टाइप्स के होते हैं, इसको वचन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। सिंगुलर से हमें एक का पता चलता है, ठीक है, ये मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, एक, ये एक से अधिक, एक से ज्यादा, ओके। तो हम देखें कि नंबर डिनोट्स आइदर सेंटेंसेस आर सिंगुलर और प्लूरल, मींस नंबर टू टाइप्स के हो गए, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मींस जस्ट वन और प्लूरल मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा। और हम पर्सन देख लिया गाइस कि हम पर्सन बोलने वाले फर्स्ट कहलाते हैं, जिसमें आई और वी होता है, आई सिंगुलर में होता है और वी प्लूरल में होता है। सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, जैसे कि आप सब सुन रहे हैं तो आप सब क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, जो सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में होता है, बट इसका मीनिंग जो है अलग हो जाता है। यू में आप और तुम होते हैं और प्लूरल में आप लोग और तुम लोग होते हैं। थर्ड में जिसके बारे में भी हम बात करें, चाहे वो प्रेजेंट हो या नहीं हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, सपोज हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं तो ताजमहल ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब गाइस हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हम अभी इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज करें कि आगे जब हम जाएंगे तो आगे जब एडवांस लेवल के टॉपिक्स होंगे तो उसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे नंबर और पर्सन का, क्योंकि नंबर पर्सन बहुत ही यूजफुल और बहुत जगहों पे यूज होने वाले, समझिए। ये एक तरह का फंडामेंटल है, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि ये एक पिलर है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में या आप स्पोकन में आपको प्रॉब्लम होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, पर्सन में होगा। तो फर्स्ट पर्सन को हम जो है एफपी के रूप में जानेंगे, सेकेंड पर्सन को एसपी और थर्ड पर्सन को टीपी। और फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर में है तो इसको कर देंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एसपीएसएन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ये हो जाएगा टीपीएसएन। गाइस ये टीपीएसएन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके बारे में आपको बहुत जगह ऐसे आएंगे जो
जो आपको रूल्स इसी के साथ ज्यादातर चेंजिंग मिलेंगे, तो इसीलिए आपको TPSN बोले तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन पुलर नंबर हो गया, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन पुलर नंबर हो गया और ये फर्स्ट पर्सन पुलर नंबर हो गया। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स कि हम नंबर और पर्सन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप जो है आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लाइक एग्जांपल में आपको क्या करना है कि कुछ प्रैक्टिस के लिए कि आप नंबर पर्सन को कितना समझे हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप तो एक इसको लर्न कर लेंगे दैट हु स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, हु लिसन इज कॉल्ड इक्वल टू सेकंड पर्सन, हुम टॉक अबाउट इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। तो गाइज आप इस तरह से नंबर और पर्सन के चार्ट देख रहे जो आसानी से हम समझ सकते हैं, तो आप इसको स्किप करके या इसका आप स्क्रीनशॉट करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है, ये वो उसको नोट डाउन कर सकता है स्किप करके, या जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन आप इंग्लिश बोलना सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। आप जो है होपलेस ना हो, आप इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ रिटन मैं प्रैक्टिस बताता हूँ, कुछ स्पोकन में प्रैक्टिस। स्पोकन में प्रैक्टिस ये है कि मैंने बताया था कि इससे पहले कि आप इसको सोने से पहले देख लें, सोने के बाद जब उठे तब इसको वीडियो को देख लें और उसके बाद इसको मिरर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइस। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लाइक एग्जांपल में हम जब नंबर और पर्सन समझ गए हैं तो अब इसकी कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो हम देख लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है नंबर पर्सन का बिल्कुल क्लियर हो जाए और आगे जो भी टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज में हम सीखें तो हमें नंबर पर्सन में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहां पे एक सेंटेंस का कॉलम लेंगे जिसको वाक्य कहते हैं, और यहां पे हम बनाएंगे एक कॉलम पर्सन और एक कॉलम नंबर का, ठीक है। हम देख रहे हैं तो एक नंबर और एक पर्सन का हमने कॉलम बना दिया। अब यहां पे हम कोई हिंदी में एक सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वह तेज है, हम लोग छात्र हैं, ठीक है, मेरा दोस्त डॉक्टर है। सपोज दैट इस तरह से आप 10-20 ट्रांसलेशन या 10-20 जो है सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या सीखा है, नंबर और पर्सन, तो हमें नंबर और पर्सन को फोकस करना है, ना कि हमको अभी हम ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे, ना हम ट्रांसलेशन बना रहे, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस के अंदर नंबर कौन सा आ रहा है और पर्सन कौन सा आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था कि पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहना जाए। अब हम यहां देख रहे हैं गाड़ी, हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट, वह तेज में वह सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह पे हमें ध्यान देना है कि वह किस में आता है, बोलने में, सुनने में, या जिसके बारे में। तो हम जानते हैं कि वह जो है थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो पर्सन के पास में लिख देंगे TP, T फॉर थर्ड, P से पर्सन। और वह बोलने से कितना पता चलता है, एक पता चलता है या एक से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर पता चलता है, तो हम इसमें लिख देंगे SN, TPSN। वह हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब हम देखेंगे यार दूसरा सेंटेंस है, हम लोग छात्र है, तो हम लोग में हम पे ध्यान दे। हम लोग क्या था, हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ा था I और V, हम और हम लोग, मैं, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। और हम लोग से बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लूरल नंबर। इस तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो 10-20 सेंटेंस बनाकर उसके सब्जेक्ट को जो है नंबर और पर्सन में जो है फाइंड आउट करके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक्स में किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको डे बाय डे, बैक टू बैक आपको अपडेटेड वीडियो मिले और आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश स्पोकन सीख लें और आप आसानी से जो है किसी भी कंट्री के लोगों के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। और आप डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और बैक टू बैक हर एक टॉपिक को देखते हैं तो आप बहुत जल्द जो है इस कोर्स को, तकरीबन मैं 90 SDs लिखा हूं, 90 डेज में आप जो है इस 90 डेज को 90 आवर्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने तो 90 आवर्स बताया है, और श्योर गाइज अगर 90 आवर्स तक आप कंटिन्यू डे बाय डे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 90 आवर्स से पहले भी जो है आप उसको, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।